आदाब नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर बद्र। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म 11 दिसंबर को 3 कौमी आयुष इंस्टीट्यूट कौम के नाम करेंगे वक़्फ़। माजूर बच्चों तक तालीम को काबिल रसाई बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ज़ोर। और मुहक्किकीन ने तैयार किया समंदर की लहरों से बिजली पैदा करने वाला डिवाइस। खबरों की तफसील। आयुष के मरकज़ी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 11 दिसंबर 2022 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 कौमी आयुष इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाज़ियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली को कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये सैटेलाइट इदारे तहक़ीक़ और बैनुल अक़वामी ताउन को मज़ीद मजबूत करेंगे। नीज़ बड़े पैमाने पर कम्यूनिटी के लिए सस्ती आयुष खिदमात की सहूलत फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म 11 दिसंबर को गोवा में 9वीं आलमी आयुर्वेद कांग्रेस की अख्तामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे और इस मौके पर तीनों इदारों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि इन इदारों का क़याम बुनियादी ढांचे और इंसानी वसाइल की तोसी, रवायती तिब्बी निज़ामों में तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने के वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक है। हुकूमत हिंद इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए मुल्क के हर शहरी और हर खित्ते को सस्ती सेहत के देखभाल फराहम करने के लिए अपनी सलाहियतों को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी में इन 3 कौमी आयुष इदारों के क़याम से 400 तलबा के लिए 400 इजाफ़ी नशिस्तें पैदा होंगी जो यूजी, पीजी और डॉक्टरेट के कोर्सेज़ करना चाहते हैं। This power can definitely well demonstrated not only in the country but across the world, and every human being will be highly benefited out of this. सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम माजूर अफराद समेत सभी को बाख्तियार बनाने की कलीद है। उन्होंने माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर माजूर अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए कौमी एवार्ड पेश किए। उन्होंने कहा कि यह हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि वह अच्छी तालीम हासिल करें, अपने घरों और माशरे में महफूज रहें, उन्हें अपने कैरियर के इंतखाब की आज़ादी हो और रोज़गार के मसावी मौक़े मैसर हों। उन्होंने समाज के तमाम तबक़ात पर भी ज़ोर दिया कि वह माजूरीन को ख़ुद कफ़ील बनने और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरग़ीब दें। मैं औद्योगिक समूहों, निजी संस्थाओं और सिविल सोसाइटी से आग्रह करती हूं कि ये अपने संस्थाओं में बुनियादी ढांचे को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के प्रयास करें और उनके सशक्तिकरण का प्रयास करें। IIT मद्रास के मुहक्किकीन ने समंदर की लहरों से बिजली पैदा करने के लिए ओशियन व्यू एनर्जी कन्वर्टर नामी एक डिवाइस तैयार किया है और इसके ट्रायल्स कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं। ये आला तमिलनाडु में तोतीकोरन के साहिल से 6 किलोमीटर के फासले पर 20 मीटर की गहराई में रखा गया था। अगले 3 सालों में इस निज़ाम से समंदर की लहरों से 1 मेगावाट बिजली पैदा करने की उम्मीद है। इस मिशन की क़यादत IIT मद्रास के शोबा ओशियन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अब्दुल समद ने की है। प्रोफेसर अब्दुल समद लहर तवानाई पर 1 दिहाई से ज़्यादा अरसे से काम कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी और अर्जियाती साइंस के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत खलाई शोबे में स्टार्टअप्स को फ़रोग़ देने के लिए पूरी दिलचस्पी के साथ काम कर रहा है ताकि गैर मुल्की सरकारों और प्राइवेट सेक्टर के इदारों के दाखिले की राह हमवार की जा सके। मुत्तहदा अरब इमारात के अबू ज़हबी खलाई मुबाहसे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय खलाई सनत आज पूरी दुनिया में कम खर्च और काबिल एतमाद होने की वजह से मशहूर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के खलाई सफ़र की अहम बात साइंसदानों की सख्त मेहनत और तरक्की पर तवज्जो मबजूल करना है। उन्होंने इस बात पर भी फ़ख्र का इजहार किया कि भारत के पास मौजूद खलाई लॉन्च व्हीकल यानी PSLV की कामयाबी की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। That we want to share the fruits of space development to reach all the countries and bring closer cooperation between governments and private entities in the space sector. पंजाब के स्कूली तालीम के वज़ीर हरजोत सिंह ने रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों के नाम तब्दील करने का हुक्म जारी किया है जिनका नाम ज़ात और बिरादरी की बुनियाद पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में ज़ात पात के निज़ाम को फ़रोग़ मिलता है। एक बयान में हरजोत सिंह ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में तमाम तलबा को बराबरी की बुनियाद पर तालीम दी जा रही है, इसलिए सरकारी स्कूलों के नाम का ताल्लुक़ किसी ख़ास तबक़े या ज़ात से नहीं हो सकता। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कुल 13,404 असामियों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अलावा केंद्रीय विद्यालयों में
غیر تدریسی اسامیوں پر کی جائیں گی۔ یہ بھرتیاں ملک بھر کے تمام کیندری ودیالوں میں کی جائیں گی۔ درخواست فارم 5 دسمبر 2022 سے 26 دسمبر 2022 تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اتر پردیش میں طالبات کو اسکول میں ہی پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ مشن کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ فی الحال یہ اقدام ریاست کے اپ گریڈ شدہ کستوربا بالیکا ودیالوں سے شروع کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل اسکول ایجوکیشن وجے کرن آنند کے جاری کردہ حکم نامے میں کستوربا بالیکا ودیالیہ کی 100% طالبات کو اس پروگرام سے جوڑنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اور آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم 11 دسمبر کو 3 قومی آیوش انسٹیٹیوٹ قوم کے نام کریں گے وقف۔ معذور بچوں تک تعلیم کو قابل رسائی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال پہ زور۔ اور محققین نے تیار کیا سمندر کی لہروں سے بجلی پیدا کرنے والا ڈیوائس۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔